नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। रविवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी और उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया समेत पार्टी के 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रिपोर्ट देखिए। सियासी हलचल पर न्यूज 18 की पैनी नजर। फिर लगी न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका जोरदार। 25 दिग्गज हुए बीजेपी के रथ पर सवार। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। दल बदल की ऐसी ही तस्वीरें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नजर आई थी। एक एक कर कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचती रह गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 25 दिग्गज समेत पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी समेत वरिष्ठ नेताओं ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। यह इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कहा कि राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, कोई आरसीपी नहीं ला पाया, कोई यमुना जल समझौता नहीं कर पाया। ये नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने किसानों की और राजस्थान की खुशहाली के लिए ये निर्णय किया। अभी मैं आ रहा था, कार्यालय में बैठा था, तब लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब अयोध्या जी आए तब पूरा देश से दिवाली मनाई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वालों में पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, सेवा दल से जुड़े रहे सुरेश चौधरी, विनोद पुनिया और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके रामपाल शर्मा समेत कई बड़े नेता थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समर्थक 32 नेताओं ने बीजेपी में एंट्री ले ली। गहलोत, पायलट और जोशी समर्थक 32 नेताओं की बीजेपी में एंट्री सूबे की सियासत में हुए आमूल परिवर्तन से सियासी समीकरण बदल गए। जाहिर है कांग्रेस नेताओं की मेगा ज्वाइनिंग से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी ने एक बार फिर से राजस्थान की 25 में से 25 सीटें पार्टी की झोली में आने का दावा किया। मैं कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत, अमृत भारत से विकसित भारत की ओर जो सपना को हकीकत करने की ताकत वो रखते हैं, जो देश को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए आप और हम सब लोग इस लोकसभा चुनाव में 25 के 25 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को 25 फूलों की माला राजस्थान से पहनाने, ये राजस्थान की जनता जनार्दन इस उत्साह के साथ, इस संकल्प के साथ यहां से जाए। बीजेपी में एंट्री लेने वाले नेताओं ने कांग्रेस की रीति नीति पर गहरे सवाल उठाए। पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मिर्धा ने कहा कि कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं की कोई कदर नहीं है। कांग्रेस में अब सिर्फ ऐसे नेता रह गए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जनाधार वाले नेताओं की कांग्रेस में कोई कदर नहीं। कि भाई जका 50 साल कांग्रेस में काम करे, जका समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नहीं दियो, अलावा धत्ता के कांग्रेस कहीं दियो भाई, थई बता दियो कि दियो गई अपन। अबे कांग्रेस की धुनी बुझ गई। सियासत की गहरी समझ रखने वाले जानकार ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में
कांग्रेस के और भी कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चुनावी समर से पहले बढ़ता खुनबा बीजेपी की जीत की प्रस्तावना लिख रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं गहलोत सरकार में मंत्री रहे कोटपुतली क्षेत्र से आने वाले यादव नेता राजेंद्र यादव ने भाजपा ज्वाइन कर ली। पहले राजेंद्र यादव भाजपा को काफी आड़े हाथों लिया करते थे, लेकिन आज वे पीएम नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ करते हुए नजर आए। यादव बोले कि पूरी 25 सीटें जीतने के लिए सब एकजुट हो जाएंगे। अब ज्वाइन कर लिया, बताइए सर, आप कह रहे थे कि ज्वाइनिंग के बाद बात करेंगे, किस तरह का रहा? आज क्या कहना चाहिए? बीजेपी ज्वाइन करी है जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, जी जी, और जो आज देश के अंदर विकास ने गति पकड़ी है उसको देखते हुए हम सब ने बीजेपी ज्वाइन की है। और राजस्थान के जो विकास की बात करें, ईआरसीपी योजना हो चाहे ताजेवाला से पानी आने की योजना हो, जी जी, उन सबको देखते हुए हम राजस्थान से 25 सीटें जिताने के लिए साथ लगे हैं। कुछ आपको उम्मीद है कोई पद वगैरह, कोई या पद वगैरह कोई पार्टी में कार्यकर्ता होता है, पार्टी की जो समझ होगी उस हिसाब से देंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने पहचान दी, केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री बनाया, पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया, परंतु पार्टी के मुश्किल वक्त में वे पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है, इसीलिए बीजेपी में जा रहे हैं। ये वक्त किसी दबाव के आगे झुकने का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने और देश के भविष्य के लिए संघर्ष करने का है। तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पार्टी में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। उन्होंने बांसवाड़ा जिला प्रमुख समेत 500 से ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते ही मंच से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो घोषणा की थी वो उन्होंने कर दिखाया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के सामने मालवीय ने उनकी पत्नी रेशम मालवीय, जो कि जिला प्रमुख हैं, उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। साथ ही 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें करीब 80 पदाधिकारी डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा 5 प्रधान, 5 नगर परिषद के पार्षद, नगर पालिका के पार्षद, जिला परिषद के सदस्य शामिल हैं। और इस मौके पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना था, इसीलिए वो बीजेपी में आए। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मोदी सरकार की तमाम योजनाएं भी जनता के सामने रखी। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर बीजेपी के निर्दलीय विधायक चुनौती बन सकते हैं। भाजपा के निर्दलीय विधायक किस तरीके से चुनौती बन सकते हैं? भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करने के बावजूद दोनों निर्दलीय विधायकों को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। शिव विधायक रविंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार शेयर कर रहे हैं और निर्दलीय दावेदारी बता रहे हैं। तो साथ ही विधायक खुद 11 मार्च से देवदर्शन यात्रा की शुरुआत जैसलमेर से कर रहे हैं। इधर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने देवदर्शन यात्रा शुरू की है, लेकिन यहां पर बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी दूरी बनाए हुए हैं। अबार जो देवदर्शन यात्रा है ये मीना देवता रा दोग तो लगाऊं, साथ ही साथ महाराज जता अपना लोग है वहां गुड जहां राय मशवरा कर हम और जहां जनता रो जहां आदेश रहे वो आगे कर। मिना राजस्थान विधानसभा रो सदस्य बनाए तो वो बनाने वाली हमारी जनता है और करने वाली भी सारी जनता है। एक टाइम तक वो सिर्फ आधिकारिक रूप में मीना दूधोड़ा परिवार रहो ऐसो तो, पर हमें मारो परिवार है सब और यहाँ सब परिवार सदस्य रो जहां आदेश रहे वो आगे कदम उठा। कई कार्यक्रमों में भी सीएम शिरकत करेंगे।
वहीं राजस्थान में ऊर्जा सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज सीएमओ में एमओयू किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए नए प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार, विद्युत निगमों, केंद्रीय उपक्रमों के बीच में 5 एमओयू और 1 पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ के निवेश होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है। जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं उसका मूल्यांकन होता है। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी, कई विभागों का इस दौरान मूल्यांकन किया गया। खासकर वे विभाग जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े थे, उनके हालात काफी खराब थे। इसका दोष किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उस सिस्टम का था जो पहले से चले आ रहा था। मैं आज निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि आज इस समारोह में 3,325 मेगावाट क्षमता के थर्मल आधारित और 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना के लिए एमओयू हुआ है। 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन परियोजना को संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित किया जाएगा। तो वहीं पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश के 22 जिलों में पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 10 मार्च की सुबह 6 बजे से लेकर 12 मार्च की सुबह 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहने का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें 5 लेकिन कहानी 1। तेल पर ताला, पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा है और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसलिए वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वैसे राहत की बात यह है कि कई जिलों में पेट्रोल पंप खुले हैं। पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तस्वीरें राजसमंद की है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार सुबह 6 बजे से प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर हड़ताल शुरू हो गई है, जो 12 मार्च की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। पेट्रोल डीजल पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स की दरों में कमी की मांग को लेकर हड़ताल है, जिससे राजसमंद के बाशिंदों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और पंप संचालकों का कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार सुबह 6 बजे से पाली जिले के पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर चले गए। पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से लोग परेशान नजर आए। उसमें पहला मुद्दा है हमारा डीलर कमीशन, जो कि 2017 से अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। पिछले 7 सालों में सभी प्रकार के जो खर्चे हैं हमारे बढ़ चुके हैं और उसके बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनमें वेट कम है और हमारे राजस्थान में 31.6 है और पेट्रोल में 19 पॉइंट है। तो इससे बाहर से जो डीजल लाके जो तस्कर और माफिया है वो लाके राजस्थान बेचते हैं। उससे हाईवे पंपों वालों की स्थिति बहुत ख़राब है, वो बंद की कगार पर है। करीब पूरे राजस्थान में करीब 300, 400, 500 पंप ऐसे हैं जो बंद होने की स्थिति में है। उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा और वो कंगाल हो चुके हैं। वैट कम करने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर भरतपुर जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। 12 मार्च की सुबह तक जिले भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। लोग पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें बिना पेट्रोल लिए वापस लौटना पड़ रहा। आपको पता नहीं था कि पेट्रोल पंप बंद रहेंगे? तो अब क्या बोला उन्होंने? 2 दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अब क्या करेंगे आप? पैदल ले जाएंगे और क्या करेंगे? घर ले जाएंगे। बिल्कुल तेल नहीं है गाड़ी में? नहीं। तो देखिए, ये कह रहे धक्का मार के ले जानी पड़ेगी, यानी कि ये मजबूरी हो गई है पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचे, लेकिन पेट्रोल इतना नहीं है गाड़ी में कि वो चला सके आगे। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के पेट्रोल पंप डीलर रविवार सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के साथ ही पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के बराबर तेल के दाम तय करने की मांग कर रहे। कई पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा की तख्तियां भी नजर आ रही है। वैसे उन्हें यकीन है कि समय रहते सरकार उनकी सुध लेगी और पब्लिक को समस्या से निजात मिलेगी। ये लड़ाई तो काफी लंबी है। इस बार भी आप एक बार फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। उम्मीद है कि इस 48 घंटे की हड़ताल से कुछ असर होता हुआ दिखाई देगा। देखो, हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार के लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि वार्ता के लिए बुलाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात सुनेंगे और निश्चित तौर पे कुछ न कुछ वैट कम होगा।
लेक सिटी उदयपुर में भी हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा। रविवार सुबह पेट्रोल डीजल भरवाने आए लोग सन्नाटा देख काफी परेशान हुए। पर्यटकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हम इस समय मौजूद है उदयपुर के तितड़ी इलाके में, जहाँ पर ये पेट्रोल पंप है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद है। यहाँ पर जो है कि कर्मचारी बैठे हुए हैं और हड़ताल भी जारी रहेगी। प्रदेश के 22 जिलों में हड़ताल है। हालांकि कई जिलों के पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल में शामिल नहीं हुए। बंद पेट्रोल पंपों पर इमरजेंसी सर्विस से जुड़ी वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन में डीजल और पेट्रोल नहीं भरा जा रहा। जयपुर सहित इंटर स्टेट बॉर्डर वाले जिलों में हड़ताल का अधिक असर है। यहाँ से लोग यूपी हरियाणा में पेट्रोल डीजल भरवाने जा रहे हैं। वहीं हड़ताल से सरकार को डेली 35 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजपूत समाज के छात्रावास में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के खिलाफ समाज के लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग हाड़ी रानी सर्किल स्थित छात्रावास के बाहर पहुंच गए और छात्रावास पर ताला जड़ने की मांग पर अड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समाज के लोगों को समझाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में बहस भी हुई। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी मौके पर पहुंचकर समाज के लोगों की मांग का समर्थन किया। करीब 2 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा और छात्रावास पर लोगों ने ताला लगा दिया। तो वहीं भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। दोनों के बीच ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने फायरिंग कर दी। विवाद में कई लोग घायल हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फायरिंग मामले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे टवेरा गाड़ी, एक बाइक जब्त की है। तो साथ ही इस मामले में दोनों पक्षों ने क्रॉस केस दर्ज करवाए हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। अमीरगढ़ में पप्पू सिंह, डूंगर सिंह, राम भंवर सिंह, दीपक बाम्बी उसकी टवेरा गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ी कर रखी थी, जिसको लेकर रोहित खटीक व अंकित खटीक से विवाद हो गया, जिस पर राम भंवर सिंह ने रोहित व अंकित के साथ मारपीट कर दी। बाद में रोहित खटीक व अंकित खटीक अपने मोहल्ले में गए तो पीछे पीछे राम भंवर सिंह व उसके साथी भी चले गए, जहां रोहित और अंकित के साथ पप्पू सिंह, डूंगर सिंह, राम भंवर सिंह व दिनेश बाम्बी के साथ मारपीट कर दी। तो वहीं अगली खबर अजमेर से, जहां पर रामगंज इलाके में एक विधवा से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और उसके अश्लील फोटो वीडियो बना करके ब्लैकमेल करने के 3.5 लाख रुपए हड़पने का भी मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की माने तो पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ट्रेन में उसकी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले नाइस नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई और इसके बाद नाइस ने उससे दोस्ती की, शादी का वादा किया, उसके साथ बलात्कार किया और जब उसने शादी को लेकर दबाव बनाया तो उसने उसकी अश्लील फोटो वीडियो अपलोड करने की धमकी दी। 3.5 लाख रुपए उसके हड़प लिए और अब वो ना तो शादी कर रहा और ना ही पैसे लौटा रहा है। उसके परिजन भी उसे डरा धमका रहे हैं। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जांच जारी है। कल पीड़िता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी ट्रेन में नाइस मुरादाबाद यूपी का है, उसके साथ जान पहचान हुई थी 2 साल पहले। उसने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है और उसकी फ़ोटो वीडियो वगैरह वायरल करने की धमकी देकर करीबन पैसे भी उसे 3.5 लाख रुपए हड़प किए हैं। अब शादी के लिए मना कर दिया। उसके 2 भाई हैं जिन्होंने भी इससे दूर रहने के लिए, शादी नहीं करने के लिए इसको डराया धमकाया है। तो वहीं गंगापुर सिटी में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से शनिवार को एक अभिनव पहल की गई है। एसपी के निर्देश पर शहर की एक कॉलोनी में विशेष सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें कॉलोनी के घरों, दुकानों में पुलिस की तरफ से तलाशी ली गई। सर्च अभियान के चलते कॉलोनी के लोगों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 16 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। कुछ लोगों के पास से बिना वैध दस्तावेजों के 14 बाइक भी पुलिस ने बरामद किए। इसे लेकर के भी पुलिस की पड़ताल जारी है। देखिए, हमने एक एक्सरसाइज शुरू किया है जिसका हमने एरिया डोमिनेशन से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के दिन हमने एक सिटी का पर्टिकुलर एरिया पे रफली 150 पुलिस वाले, पूरे एरिया को हमने 18 नाका पॉइंट बना रखा था और 8 हमारी चेकिंग टीम थी। तो हम जो लोग हैं यहाँ पे, जो रेंटेड लोग हैं, उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो संदिग्ध व्यक्ति है उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं।
और खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मोदी की चित्तौड़गढ़ के नीमबाहेड़ा में नाकेबंदी के दौरान 22 क्विंटल 21 किलो 700 ग्राम अवैध डोडो चूरा जब्त।